हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जो नहीं रेजोनेट करती उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपके लिए बहुत सारी एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग सेंड करती हूँ, और जो आप मुझे ब्लेसिंग भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ ईश्वर को, एंजल्स को, या डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके। और कुछ न कुछ आप काली माँ को मानते हैं तो जय माँ काली, भोले बाबा को मानते हैं तो उन्हें लिख दीजिए। कुछ न कुछ उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके। तो चलिए हम एंजल से, डिवाइन से पूछेंगे कि वो आपके जीवन के बारे में, आपके लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव के लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे कलेक्टिव्स को ना पता हो, मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो आप उसे प्लीज़ कार्ड के थ्रू बताइए, कार्ड के थ्रू मैसेज दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज है प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए जो आप बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको डाउनलोड भी बता देती हूँ, है ना, कि आज के जो डाउनलोड आए हैं वो इस तरह से हैं कि किसी के ऊपर ना ईश्वर की पूरी तरीके से यहाँ पे एक दंड मिल रहा है ईश्वर के द्वारा, और यहाँ पे ईश्वर की लाठी पूरी तरीके से किसी के ऊपर चल रही है, और उस लाठी में कोई आवाज़ नहीं है। यानी उनके लाइफ में जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको दुख देने के बाद अब उनके लाइफ में जो कर्मा वो भुगत रहे हैं, उसमें ना एक बहुत चुप्पी सी बनी हुई है, किसी को पता नहीं चल पा रहा। और आपके जो हेटर्स हैं ना, वो, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि वो ना दरवाज़ा बंद कर कर के सभी रोते हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, और आवाज़ भी बाहर नहीं जाने देते ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि ना इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। तो अपनी बारी जब आ रही है ना तो बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि देखिए, जब ईश्वर का न्याय आता है ना, ईश्वर का डंडा चलता है ना, तो कहा ही जाता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो सेम यही डाउनलोड मुझे आए हैं। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। तो चलिए, अब डिवाइन यहाँ पे 2 कार्ड दिए हैं, ये देखिए, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। सबसे पहला तो कार्य ईश्वर ने क्या किया है, जब तक ये आपके लाइफ में थे ना, तो इन्होंने आपको ना चैन नहीं लेने दिया, इन्होंने सुकून से जीने नहीं दिया, और ना आपको ना तिल तिल करके इन्होंने परेशान किया, तड़पाया, रुलाया, और क्या क्या ही यहाँ पे वाइब्स आ रही है, बहुत ही परेशान आपको किया। और यहाँ पे ईश्वर ने अब क्या किया इनके साथ, जो इनके साथ ना जो डंडा इनके ऊपर चल रहा ना, जिसे ये किसी को बयां भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, वो ऐसा डंडा चल रहा है कि इन्हें ना आपको ना इनकी लाइफ से, या इनको आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। ये जो खूब ऐश काट रहे थे ना आपके साथ रह के, बिल्कुल, कि आप सारे सब कुछ इनके लिए करते थे, फिर भी कोई कदर नहीं थी। तो यहाँ ईश्वर ने ना, हो सकता है आप के बीच में इस इंसान से ना आपको सेपरेट कर दिया हो। ऐसा हो सकता है, कि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप दोनों में यहाँ पे ज्योग्राफिकल यहाँ पे दूरियाँ बनी हैं, और ये ऐसे ही नहीं बनी है, ये डिवाइन के द्वारा, नेचर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा बनवाई गई हैं। क्योंकि जब तक आप इस इंसान के साथ थे ना, इसने ना
आपको इतनी बुरी तरीके से, यानी कि इसको ऐसा लगता था ना कि आप अगर इसके साथ रह रहे हैं या आपके साथ रिश्ता है इसका ना, तो ये बहुत बड़ा ऐसा एहसान कर रहा है आपके ऊपर। ऐसा इस इंसान की ऐसी नीयत थी। तो और आपकी कदर नहीं की गई। जितना भी आप जो कुछ भी डिज़र्व करते थे ना, आपको बिल्कुल एकदम नीचे पायदान पे लाके रख दिया गया था यहाँ पे। तो ईश्वर ने, डिवाइन ने, यहाँ पे मुझे नेचर की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, उन्होंने ना आपको इनसे दूर कर दिया या ये आपसे दूर कर दिए गए हैं, है ना। आप दोनों में यहाँ पे दूरियां जानबूझ के यूनिवर्स के द्वारा बनवाई गई हैं, क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार ही ऐसे ये लोग कर रहे थे, है ना। और अभी क्या हो रहा है, अभी स्टक हुए हैं ये, क्योंकि यूनिवर्स का, डिवाइन का डंडा पड़ रहा है। वो कैसा डंडा है कि बिना हाथ पैर हिलाए सब कुछ मिल रहा था इनको, बड़ी ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। जब आपको इनकी लाइफ से दूर किया गया या इनको आपकी लाइफ से दूर किया गया ना, अब इन्हें आटा चावल का भाव सब कुछ पता चल रहा है कि कैसे कैसे करके आप इन लोग को एकजुट संभाल के, ताकि बाहर बातें ना जानी पाए, इस तरीके से कैसे कैसे आप मैनेज करके रखते थे, अब इन्हें पता चल रहा है। यूनिवर्स का जब डंडा पड़ रहा है ना, तो ये स्टक हुए पड़े हैं, ये जो भी इंसान या जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, अब एक ही जगह पे खड़े होकर के क्या सोच रहे, देखिए गहरी सोच में हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जब इनके साथ थे ना, वो अच्छे दिन ये याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं। जब तक आप इनके लाइफ में थे ना, इन्होंने आपको, पहली बात तो आपकी प्रॉब्लम्स में जब भी आपको फिजिकल इशू हुई, फाइनेंशियल इशू हुई, कुछ भी हुई, इन्होंने आपके लिए कभी भी बढ़ करके ना आपकी मदद नहीं की। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ, ये इन्होंने झूठा प्यार आपको दिखाया, सच्चा प्यार तो था ही नहीं। सच्चा प्यार होता ना तो इनके लिए आपने इतना कुछ किया, तो क्या आपके लिए बढ़ के मदद नहीं करते। और घमंड तो आपको भर भर के दिखाया गया, अपने पद पोजीशन का तो बहुत घमंड, इतना गुरूर, अपने आप को एक किंग की एनर्जी में रखना और आपको एक भिखारी की एनर्जी में रखना, इस तरीके का बिहेव इन्होंने आपके साथ किया है। तो अभी ना ये बैठ करके सोच रहे हैं हाथ में कप लेके कि इन्होंने बड़ी गलती की। क्योंकि देखिए, राजा भी तभी एक सक्सेसफुल राजा होता है जब प्रजा उसकी बात सुने, प्रजा उसके कहने में चले, तब वो सक्सेसफुल राजा है। और अगर प्रजा ही विरोध करती रहे तो वो सक्सेसफुल राजा थोड़ी ना है। तो यही यहाँ पे हुआ है कि आपने ना, जो ये अपने आप को किंग मान के बैठे थे, आपने ना इनके, यानी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, मदर गाया ने, जो भी कहिए, आपके हालात को देखते हुए आपको इनसे दूर कर दिया, दूर भेज दिया, ताकि ना इस इंसान को अपना जो एक झूठा किंगडम इसने जो बना के रखा था, आपको शो करता था, झूठी बातें, झूठी चीज़ें, सब कुछ, तो वहाँ पे इनका घमंड, जो अहंकार है, वो चूर चूर करके यहाँ पे टूट रहा है बुरी तरीके से। क्योंकि ना इन्होंने आपको एक इंसानियत का दर्जा कभी दिया ही नहीं, और आपने ना इन लोगों के लिए, यानी कि अपनी पहचान मिटा दी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपने अपनी पहचान मिटा डाली। ठीक है, देखते हैं और क्या बताते हैं। तो बताइए डिवाइन आगे क्या है, ये देखिए। इस रिश्ते में ना जो प्यार होना चाहिए था, ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई थी, एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये घमंड दिखा दिखा के, ना जाने आपको क्यों इस तरीके से, ये आपके रिश्ते को ना पूरी तरह तोड़ने में इन लोगों का हाथ था। आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या हो सकता है खुद आपका पार्टनर ही हो, अपनी फैमिली के कहने में चलते हों, और ये आपकी एक सोल जर्नी थी जिसमें आप चल रहे थे, आपका पार्टनर आपके साथ उसको होना चाहिए था। तो आपको ना एक डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, शायद आगे चल के ऐसी आपको जर्नी मिली थी, लेकिन इन्होंने ना सब कुछ यहाँ पे ख़राब किया। और ख़राब किया कि आपने हमेशा प्यार का कप ऑफ़र किया, लेकिन इस इंसान ने ना, ये देखिए इसके पैर पीछे, इसने हमेशा कदम पीछे किए, आपकी कदर नहीं की, इमोशंस को समझा नहीं, है ना। ये सब कुछ झूठी चीज़ें इसने आपके साथ दिखाई, अपने प्यार, झूठा प्यार, झूठी बातें, सब कुछ, इसीलिए इनको आपसे दूर कर दिया गया। इनका घमंड बोल रहा था, आपके प्यार की कदर नहीं थी इनको, इसीलिए यूनिवर्स ने इनको आपसे दूर कर दिया गया। और क्या है यूनिवर्स, आगे बताइए, प्लीज़ बताइए आगे क्या है, और आगे और क्या आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए आगे क्या है
और बताइए। ये कार्ड देखते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ना आपके पैसों पे, आपके धन पे, देखिए ये ना आपको हर जगह स्टक करना चाहते थे। आपने ना अपने जीवन में 1 रुपए से, यानी बहुत ही एक छोटे अमाउंट से कुछ अपने लाइफ में किया होगा, या बहुत एक इन लोगों के लिए बहुत आप नीचे गिरे होंगे। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे ठोकर मारी है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपने ना बिल्कुल एक पायदान पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रख कर इन लोगों के लिए इतने सारे मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स ये कमाते रहे और आप इनके चरणों में पड़े रहे। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपने ना अपनी फुल कुर्बानी दे दी। आपके पास जो पैसे या फिर आपका जो एक स्त्री धन होता है, स्त्री धन यानी कि आपके ऑर्नामेंट्स, गोल्ड के जो भी आपको आपके पास रहे होंगे, वो सब कुछ इन लोगों की तरक्की उन्नति करने में आपने लगा डाली और खुद कहाँ रहे, इनके पैरों के नीचे। बहुत ही एक सैड एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप अपने जीवन में ना अपना सब कुछ दे करके और आप एक ठगे से खड़े रह गए यहाँ पे। एक जैसे इंसान ना ठगा सा खड़ा रहता है, सेम वही एनर्जी मुझे आ रही है। आपको आज ऐसा महसूस हो रहा है इन लोगों ने ना आपको कहीं का नहीं छोड़ा। देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स डिवाइन। यहाँ पे मुझे बहुत सैड एनर्जी आ रही है। ये आपकी जर्नी ना आपको सोल जर्नी मिली थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि जर्नी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये सोल जर्नी ठीक से चलती ना तो बात ही कुछ और होती। लेकिन सोल जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। और बताइए डिवाइन, आगे क्या है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, मेरे कलेक्टिव के जीवन में आगे क्या है, आप बताइए प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखिए ना, आपने अपने जीवन को ना पूरी तरह मिटा के अपना सब कुछ इनको दे करके इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया। यानी ये धनी होते गए, ये पावरफुल होते गए। आपकी पावर को ले लेके इन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया और धनवान कहलाने लगे, बड़े धनी हो गए। पर इस धन को इकट्ठा करने में, इस धन को जमा जोड़ करने में सारी मेहनत आपकी लगी और आप ऐसे ठगे से खड़े रह गए, स्टक रह गए। इन लोगों ने ना आपके सब कुछ निचोड़ निचोड़ के अपने जीवन में एक पहाड़ बना लिया। कहने का मतलब बहुत सारा फाइनेंसेस इकट्ठा कर लिया। सारी मेहनत इन लोगों के जीवन में, अगर ये आज किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के बैठे हैं, एक राजा की एनर्जी में है, बहुत सारी अबंडेंस इनके लाइफ में है, लेकिन यहाँ पे मेहनत किसकी? यहाँ पे मेहनत सब आपकी थी। आप ना होते तो ये ऐसे ही स्टक खड़े रहते और स्टक खड़े रह रह के बस सोचते रहते और ऐसे घमंड में ना इनका वैसे भी साम्राज्य चकनाचूर हो जाता। ये आपके प्यार ने, आपके बलिदान ने, आपके त्याग ने इन्हें किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाया और ये आपको ही भूल गए, है ना। आपका इन्होंने दिल तोड़ दिया, एक रिश्ता तोड़ दिया। आप ये क्या तोड़ेंगे? यहाँ पे यूनिवर्स का सारा खेल चला है। आपको दूर करने में यूनिवर्स का पूरा पूरा हाथ है। ये देखिए, द हेरोफेंट की एनर्जी है। आप यहाँ काफ़ी धार्मिक इंसान हैं, काफ़ी यहाँ आप एक ज्ञानी इंसान हो सकते हैं और बहुत ही सेंसिबल इंसान है, बहुत ही सेंसिटिव हैं। आप हर एक इंसान को उसकी अच्छाई बुराई को आप पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने अब इनके साथ क्या करने वाले हैं ये भी अभी हम कार्ड में दिखाएंगे। यहाँ पे तो ये स्टक हो के आपके ही बारे में सोच रहे हैं, जब डंडे पड़ रहे हैं इनको। और जो इनका ताजो तख्त था ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पे हिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना एक मासूम इंसान को, उसकी मासूमियत को पूरी तरीके से टारगेट किया। पता नहीं कौन से जन्म का बदला इन्होंने निकाला, आपके दिल को दुखी किया, आपके रिश्ते को यहाँ पे तार तार किया इन्होंने ना। आपके रिश्ते की जो गहराई थी, जिस गहराई से आप इन लोगों से प्यार करते थे, इनके लिए त्याग किया था, बलिदान किया था, वो सारी चीज़ें इन्होंने ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम ख़त्म कर दिया।
और उसी का नतीजा, उसी का दंड अब इन्हें मिलने वाला है, यहाँ मिल रहा है। और देखते हैं, और एक कारण यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आप यहाँ डिवाइन के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, आप डिवाइन पे बहुत भरोसा करने वाले इंसान हैं। और यहाँ पे देखिए, जब आपने अपने आप को पूरी तरह से, यहाँ पे देखिए 2 इंसान बैठे हैं, आपने ना, आपको इतना दुख पहुँचा है, इतनी पीड़ा आपको इन लोगों ने दी है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह इन्होंने ना मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन का डंडा, यहाँ पे देखिए हाथ में आप देख रहे हैं हेरोफेंट, इनके हाथ में एक स्टिक है। तो यहाँ पे डिवाइन ने ना अब अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया, अपनी लाठी चलानी शुरू कर दी है। यहाँ पे ये आपके बारे में स्टक होके सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो आराम तलबी इनके जीवन में नहीं रही, जिसके कारण ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक राजा की एनर्जी में बैठे थे और राजा का घमंड पाल के बैठे हुए थे। क्योंकि ना आप यहाँ काफ़ी धार्मिक इंसान थे, ईश्वर पे भरोसा करने वाले, ईश्वर को मानने वाले इंसान थे, लेकिन ना इन्होंने आपको बुरी तरीके से यहाँ पे टारगेट किया। ये भी देखते हैं कि ये टारगेट करने का क्या कारण था, क्यों इन्होंने आपको इतना टारगेट किया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये टारगेट करने का क्या कारण था, क्यों टारगेट किया इन्होंने आपको, इतना दुख क्यों पहुंचाया आखिर में, इसका जवाब दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। ओ गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं आपने किया था, लेकिन ये ना इनका नेचर ही झूठ बोलना, चोरी करना, धोखेबाजी करना, किसी का धन हड़प लेना, यानी कि ईगोइस्टिक। यहाँ पे पूरी तरह से ये ईगो, यहाँ पे ईगो झलक रहा, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये पूरी तरीके से ईगोइस्टिक पर्सन है और बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। डिवाइन से मैंने यही पूछा था, आखिर आपके साथ इस तरीके का बिहेव क्यों किया गया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों कुचल दिया गया। यहाँ पे यही डिवाइन का आंसर आया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये गलत इंसान आपके लाइफ में था, चुनाव आपके लाइफ में सही इंसान का नहीं हुआ। ये इंसान लोगों के चीज़ों को ठगने में, लोगों को धोखा देने में, चीटिंग करने में, झूठ बोलने में, ये बहुत बड़ा एक ब्लफ मास्टर जैसे कहा जाता है, उस टाइप का इंसान आपके लाइफ में होने के कारण आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बड़ी तबाह हुई है, बहुत बुरी तरीके से टारगेट हुई है। बहुत लोगों के इन्होंने धन को काफ़ी हड़पा होगा, हो सकता है कुछ ज़मीन, पेपर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने धोखे से हड़प लिया हो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। ये कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा चीटिंग, हमेशा उसकी नीयत में चीटिंग ही रहता है। तो डिवाइन का यही आंसर था कि आपकी यहाँ गलती नहीं थी, आप काफ़ी धार्मिक इंसान थे और आपका पाला ऐसे चोर से, ऐसे बेईमान से, ऐसे धोखेबाज से पड़ गया। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल के आया, एक सोल जर्नी में आप हैं, तो हो सकता है आपकी सोल जर्नी को टारगेट करने के लिए, ताकि आप अपनी सोल के तरफ मुड़ें, अपने, ये देखिए यहाँ पे आया है हेरोफेंट, यानी कि आप ना ईश्वर की तरफ मुड़ें। इसीलिए आपके लाइफ में ऐसा इंसान भेज दिया गया कि इस इंसान से जब आपको ट्रिगर मिले, दुख मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपके कुचल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे। हर एक इंसान से आपका मोह भंग होगा यहाँ पे। देखिए, तभी तक इंसान किसी इंसान के दुख सहता रहता है जब तक उसको मोह रहता है। तो इस मोह को तोड़ने के लिए यहाँ पे आपकी सोल जर्नी है, आप देख रहे हैं ये कारण, सब कुछ इंसान देखिए कार्ड बाय कार्ड बताते जा रहे हैं, ये आपकी सोल जर्नी है। और इस सोल जर्नी में आपको ना ईश्वर के नज़दीक जाना ही जाना है। अब ईश्वर किस तरीके से ले जाएंगे, यूनिवर्स किस तरीके से अपने तरफ आपको खींचेंगे, ये कोई नहीं जानता, ये ईश्वर का तरीका ईश्वर ही जाने। तो यहाँ पे आपकी सोल जर्नी है, तो सोल को ट्रिगर करने के लिए, यानी आपको इतना दुख पहुँचाने के लिए, इसी दुनिया में हर इंसान इन्हीं रिश्तों में उलझा रहता है जब तक उसको इस हद तक दुख नहीं पहुंचाया जाता कि उसके निकलने का हर रास्ता बंद हो जाए। देखिए, एक धार्मिक इंसान, एक बहुत
ही सीधा सच्चा इंसान जो ईश्वर को मानने वाला, और एक इतना बड़ा चोर, धोखेबाज, बेईमान और क्या क्या ही मैं कहूँ, ऐसा इंसान अगर किसी के लाइफ में आ जाए तो इसको क्या ही कहा जाएगा, है ना। तो ईश्वर ने आपको आपके सोल से मिलाने के लिए, आपकी सोल जर्नी को पूरा करने के लिए ऐसा इंसान आपके लाइफ में भेजा, ताकि आप अपने सोल की तरफ मुड़े, इस मोह माया की दुनिया को आप छोड़ सकें। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही फ्रेंड्स। ट्रिगर तो आप बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रिगर होने का मकसद है ना, ये बहुत बड़ा है ना। तो ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। और बताइए डिवाइन, आगे क्या है इस रीडिंग में, और क्या बताना चाहते हैं। तो आंसर देने के लिए आपको थैंक यू। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ इस इंसान ने ना आपकी बहुत प्यारी हैप्पी फैमिली रही होगी, बहुत ही खूबसूरत फैमिली आपकी हो सकता है। आप शादीशुदा हों, आपके बच्चे हों, या फिर आपकी फैमिली हो, ठीक है। तो उस फैमिली को भी बुरी तरीके से, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना सोल जर्नी है आपकी, उस फैमिली को यहाँ पे हैप्पी नहीं रहने दिया गया। क्यों हैप्पी नहीं रहने दिया गया, ये देखिए ऐसा इंसान, चीटर, झूठा, बेईमान, धोखेबाज, ऐसा इंसान आ गया आपकी लाइफ में कि आपकी हैप्पी फैमिली बिखर गई, टूट गई, विश्वास नहीं रहा। और अब ये इंसान ना अगर गंगा में भी खड़े होकर आपसे कोई बात बोले कि ये सच है, तो आप कभी मानने वाले नहीं, क्योंकि ट्रिगर ही आपको इस तरीके से दिया गया, घमंड दिखाया गया, ट्रिगर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा गया। इससे ज़्यादा इंसान की लाइफ में बुरा क्या हो सकता है। लेकिन इसका मकसद बहुत ही एक श्रेष्ठ है। मैं यही कहूँगी, अगर आपको अभी बहुत दुख मिल रहे हैं, या मिल रहा था पास्ट में, या अभी भी मिल रहे हैं, तो आप ना बिल्कुल घबराएं नहीं, सिर्फ ईश्वर को याद करें, क्योंकि आपकी सोल जर्नी में आप हैं। एक ना एक दिन आपको इतना सुकून मिलेगा कि ईश्वर ना आपको इस जर्नी में पूरी तरीके से आपको आपका मकसद दिलाने के लिए ही ये सारे ट्रिगर आपको दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक सुखी जीवन जिएंगे, तो कौन इंसान ईश्वर को दिन रात याद करता है ना। उसको ऐसा लगता है यहाँ के रुपए, पैसे और धन दौलत ही स्वर्ग हैं, है ना। तो इसीलिए ईश्वर ने ये ट्रिगर भरी लाइफ आपको दी है। तो आपको इसमें से समझ बूझ के निकलना है ना, कि कैसे मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, कैसे मैं निकल सकता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे ना यूनिवर्स ने आपको ऐसे इंसान से दूर कर ही दिया है ना। क्योंकि आपकी सोल जर्नी में जो भी बाधा बनता है ना कभी भी, तो ईश्वर उसे दूर ही कर देते हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पे बाधा किसी की मंजूर नहीं की जाती। सोल जर्नी, द वर्ल्ड, देखिए ना, मैंने बोला था ना, ये इस इंसान के साथ आपका कर्मा भी चुक रहा है, और दूसरी बात आप सोल जर्नी में भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और ईश्वर ने एक ही तीर से दो निशाने यहाँ पे साध दिए हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आपके कर्मा इस इंसान से, आप दोनों के एक दूसरे से कर्मा ख़त्म नहीं होंगे, रिलीज़ नहीं होंगे, ये सोल जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। और आप ना पूरी तरीके से किसी एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, जहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है पूरी तरीके से, है ना। और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ घबराइए नहीं, स्थितियाँ हैं बेकाबू, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ आपको लोगों से हट के खुद पे फोकस करना है, अपनी सोल पे फोकस करना है, सोल को अपलिफ्ट करना है, अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब सोल जर्नी किसी की स्टार्ट होती है ना, तो एक एक करके ईश्वर का डंडा ना हर इंसान पे पड़ने लगता है। जो डिवाइन सोल्स को परेशान करते हैं, उनको ना आपके लाइफ से निकाला जाने लगता है, एक एक लोग गायब होने लगते हैं। तो यहाँ पे ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही चल रहा है ना। तो और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए कि और क्या बताना चाहते। कंफर्म तो यहाँ हो ही गया कि आपकी सोल जर्नी चल रही है। इस जर्नी को ईश्वर डिवाइन ज़रूर पूरा कराएंगे। उसके लिए ईश्वर को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मुक्ति हर इंसान की नहीं होती है। मैंने कहा ना कि हर इंसान, ना जाने कितने जन्म, ना जाने कितने युगों लग जाते हैं एक इंसान की मुक्ति होने में। तो
अगर आपकी ऐसी कोई जर्नी चल रही है तो यहाँ आप घबराइए नहीं, बस ईश्वर को याद करना है, सिर्फ ईश्वर को याद करना है, सब कुछ ठीक ही होगा, है ना। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चल नहीं सकती, और ईश्वर का डंडा जब पड़ता रहता है ना तो आवाज़ भी नहीं बाहर निकलती। तो देखिए, इनके जीवन में ना ये सोल जर्नी आपको आपकी चल रही है, पर आपको जो दुख मिले हैं ना, जो सारी प्रताड़नाएं आपको मिली हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही मिलेंगी। इन्होंने भी आपके साथ एक कर्मा का बैगेज क्रिएट कर लिया है। जो जो आपके साथ इन्होंने किया ना, तो एक कर्मा इनका भी यहाँ पे बन गया है, और ये कर्मा इनकी लाइफ में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, आ चुका है, यानी चल रहा है इनकी लाइफ में। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, इस कर्मा को छुपाने के लिए ना क्या कर रहे हैं, ये जो इन्होंने करनियाँ की हैं आपके साथ, इसको छुपाने के लिए अब ये अंदर अंदर बैठ के रो रहे हैं, अंदर अंदर कर्मा भुगत रहे हैं, पर ये किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में कि इनके ऊपर ईश्वर का ना डंडा चल रहा है, ईश्वर की तलवार चल रही है। अब ये अंदर अंदर रो रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं बैठ के, लेकिन ये किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे, है ना। यहाँ पे बहुत मतलब छुपाने की एनर्जी है, छुपा रहे हैं ये उस चीज़ को ना, ये बताना नहीं चाहते किसी से, क्योंकि ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती बड़ी तगड़ी से है ना। तो जो पहले इन्होंने आपके साथ किया था ना, वो सारी चीज़ें अब इनको इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ कर डाला ना, तो ये कर्मा, आप इस साइकिल से निकल रहे और ये इस कर्मा के साइकिल में फंसते जा रहे हैं, और ईश्वर का डंडा पूरी तरीके से इनके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है, और आप अपनी सोल जर्नी में एक जीत हासिल कर रहे हैं, आपका मकसद पूरा हो रहा है। जिस मकसद से आप चले थे इस लाइफ में, ये सोल आई थी इस धरती पे, आपने जो एक शरीर धारण किया था, तो आपका जो मकसद था उसमें आपको जीत मिलनी ही मिलनी है। ये पहले से तय है, फिक्स है, इसको ना बदला नहीं जा सकता। इसके लिए डिवाइन को ना कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे, क्योंकि ये आपके सोल में पहले से ही डिसाइडेड है ये चीज़ कि आपको अपनी जर्नी में जीत मिलनी ही मिलनी है, चाहे कितनी भी कोई कोशिशें कर ले, और आपको ये जीत मिलकर ही रहेगी। इसीलिए आपको ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मिला। ये कोई मेल पर्सन है और आप फीमेल हो सकते हैं, जहाँ आपको ना बेवजह का टारगेट बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ना आपके रिश्तों की एकदम कदर नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपको टारगेट करने का जो ईश्वर का मकसद था उसमें आपको जीत मिलने वाली है, ईश्वर को भी जीत मिलने वाली है। आपकी सोल जिस मकसद से इस दुनिया में आई थी उसे ईश्वर कामयाब करवा के ही रहेंगे, क्योंकि आपकी ये डेस्टिनी में ही था जीत। यानी जीत क्या, मेटलिस्टिक चीज़ों की नहीं, सोल जर्नी की, यानी आप अपनी सोल को पहचानेंगे और जानेंगे सोल क्या चीज़ है, और ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया कोई मायने नहीं रखती। इसी से निकालने के लिए, यानी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकालने के लिए ईश्वर ने इतना सारा आपके साथ खेल रचा, और आपको ना एक सोल की पहचान देने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और आप तो अपने कर्मा के बैगेजेस को यहाँ पे आप काट चुके हैं, और आप अपने मकसद की तरफ बढ़ें, जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए। और इस इंसान का कर्मा अब शुरू होने वाला है। वो कैसा कर्मा होगा, अब इनके लाइफ में ऐसे ऐसे डेविलिश लोग एंटर करने वाले हैं बुरी तरीके से, उसके द्वारा ईश्वर का डंडा इनको पड़ने वाला है। डेविल एनर्जी इनके लाइफ में बहुत तेज़ी से यहाँ पे देखिए एंटर कर रहे हैं। ये देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कैसे स्वॉर्ड्स लेके, यानी ईश्वर का डंडा पूरी तरीके से, ऐसे ऐसे लोग इनके लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो एक डेविलिश एनर्जी में होंगे और इन्हें भरपूर दंड देंगे। और फैमिली तो इन्होंने ऑलरेडी तोड़ ही डाला, उसका गम अलग इन्हें, और ये जो चोरी बेईमानी झूठ बोलना, इसका दंड इन्हें अलग मिलने वाला है बुरी तरीके से। मैंने कहा ना, इसका दंड इन्हें कैसे मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग इनके लाइफ में एंटर करेंगे जो इनकी पूरी तरीके से, जो इनका झूठ फरेब हर चीज़ का पर्दाफाश होगा, और इन्हें उसका ईश्वर के डंडे इनको पड़ेंगे, और ये उसका भुगतान रो रो के करेंगे। लोगों के सामने चीखे भी नहीं निकाल सकते, है ना।
और ये जो आपकी डिविनिटी, आपकी दिव्य ऊर्जा को इन्होंने, आप सीधे सच्चे इंसान, बहुत ही एक पावरफुल इंसान है और बहुत गंभीर इंसान है। आपको बहुत सारी ईश्वर के बारे में पता है, नॉलेज है, आपका विश्वास, यानी कि आप एक इनोसेंट इंसान को जो इन लोगों ने टारगेट किया या इन्होंने टारगेट किया, अब इसका दंड, इन्होंने अपना कर्मा बुरी तरीके से बना लिया और इसीलिए अब ईश्वर का डंडा भी इनके लिए उठ चुका है। और ये ना, जब इनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें पड़ रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रो रो के ये अपने ही अंदर घुट घुट के रो रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे भी देख लिए, जो ये राजा बन के बैठे थे ना आपकी बदौलत, उसमें आपकी मुख्य भूमिका थी इनको बनाने में, इनको संवारने में, इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाने में। अभी इनके जीवन में ना ये स्टकनेस, जहां आप ठगे से खड़े रह गए थे, अब उस स्थान पे इनका स्थान बन गया है। ये वहां ठगे से खड़े हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो इन्होंने ईश्वर का दिया हुआ रिश्ता, एंजल डिवाइन द्वारा गाइडेड रिश्ते को जो इन्होंने ठोकर मारी है ना, तो अब इनके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा इंसान, मेल या फीमेल, कोई ना कोई ऐसा प्रवेश करेगा जिसके द्वारा ईश्वर अपना डंडा इनके ऊपर अच्छी तरीके से चलाने वाले हैं, जहां इनकी चीखें भी नहीं निकलेंगी, है ना। घुट घुट के रोने वाली यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स और क्या बताते हैं। थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी डिवाइन ने सब कुछ बता ही दिया आपके लिए। थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए। आपकी सोल जर्नी चल रही है, आपको यहाँ बहुत केयरफुल रहना है और बहुत मुश्किल से कहीं करोड़ों में एक को कभी सोल जर्नी मिलती है। यानी बहुत, अब तो मैं मान सकती हूँ कि कलयुग का अंत चल रहा है, बहुत सारी सोल्स जो है अवेकन होना ही होना है, तभी तो ये नई दुनिया आएगी ना। जब तक सोल ही नहीं जागृत होगी तो कहाँ से नई दुनिया आएगी, है ना। तो बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं, उनकी सोल जर्नी चल रही है। तो यहाँ जिन लोगों की एनर्जी आई है ना, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। देखते हैं कि क्या एंजल्स मैसेज देते हैं आपको। पीसफुल रेजुलेशन, है ना, कि देखिए आप जो इतने सारे प्रॉब्लम से बहुत पीसफुली आपको निकाल दिया गया और आपको पीसफुली ही सब कुछ मिला है ना। आपने उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही पीसफुली ही निकाला है। आपने कोई यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है। आपको ना ये पूरी साजिश यूनिवर्स की ही है और आपको बहुत ही प्यार से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आपके जीवन का सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। आपको ना इस व्यक्ति से दूर कर दिया गया है। ये आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। अगर फिजिकल दूरियां नहीं हैं तो हो सकता है आपने ना इनको दिल से अपने दूर कर दिया हो, और अब आप ना दिलों की दूरियों में अब इन्हें रखते हैं, अपने करीबियों में नहीं रखते हैं। तो देखते हैं, डोंट स्टॉप। अगर आप ना अपने सोल जर्नी में, आपको पता चल चुका है कि आप सोल जर्नी में चल रहे हैं, तो आप इसे किसी कीमत पे स्टॉप ना कीजिए। इन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ, मैंने यहाँ कार्ड में भी बताया यहाँ पे, कि आपको सिर्फ ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है और ईश्वर आपके लिए रास्ता स्वयं ही बनाते जा रहे। कोई भी चक्रव्यूह काम नहीं आएगा। यहाँ भी देखिए, ईश्वर का डंडा पूरी तरीके से आपके दुश्मनों पे यहाँ पे चल रहा है। जिन्होंने आपको परेशान किया उनको भरपूर दंड मिल रहा है और वो मुंह दबा दबा के रोते होंगे, और शायद आपको पता भी हो, घुट घुट के। क्योंकि देखिए, जब ईश्वर का न्याय आता है ना, ईश्वर का डंडा पड़ता है ना, उस समय कोई इंसान किसी के काम नहीं आता, हर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई हैं आपके लिए, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। अपने इस सोल जर्नी को आप पीसफुली हैंडल कीजिए, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।